इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें पहले आपका 35 लिखा हुआ है, 35 के आगे आपके 50 दिए गए हैं, 50 के आगे 63, 63 के आगे आपका 82 दिया गया है, 82 के आगे आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 122 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आपका 35 क्या है मेरे भाई, 6 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 50 को देखिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। 63 को देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 1 है। 82 को देखिएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। देखिए आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक बार स्क्वायर करने के बाद माइनस करता है तो एक बार प्लस करता है। देखिएगा यहाँ पर आपका प्लस है तो अगले आपके 9 के बाद 10 के स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस है तो माइनस 1 हो जाएंगे। 10 के स्क्वायर आपके 100 होते हैं, 100 माइनस 1 आपके 99 हो जाएंगे। 99 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में आपका 99 दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जो है वो 99 भरा जाएगा। इससे आगे देखिएगा तो 122 है, 122 आपके 10 के बाद 11 का स्क्वायर और माइनस है तो इसके बाद प्लस 1 कर दिया गया है। 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर 121 प्लस 1 122 कर दिए गए हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 99 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12.5 का संबंध 6.25 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहे 7 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न को आप एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए पहले ये सोचिए कि 12 हम लोग 5 से 6.25 कैसे ला सकते हैं। हम लोग 12.5 को क्या करेंगे ताकि हमारा 6.25 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 12.5 भागा 2 कर देते हैं मेरे भाई तो 6.25 आपका बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग 7 के साथ करेंगे, 7 भागा 2 करेंगे तो आपके 3.5 हो जाएंगे। 3.5 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3.5 भरा जाएगा। जिस प्रकार से 12.5 में 2 से भाग करने पर 6.25 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जब हम लोग 7 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 3.5 हो जाएंगे। 3.5 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, किस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सोचेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग इस लाइन से सोच सकते हैं कि 5 2 4 से 13 कैसे लिख रहा है, 6 3 4 से 18 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे आपका 3 4 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिए
पहले हमें 5 2 4 से 13 लाना है। क्या करेंगे 5 2 4 को, ताकि हमारा 13 बन जाए। अगर ये दोनों संख्या को आपस में पहले गुना करते हैं, 2 गुना 4 करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे। 8 प्लस नीचे वाला संख्या 5 करेंगे, 8 प्लस 5 आपके 13 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहले ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 4 आपके कितने हो जाएंगे 12, प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 6 है, प्लस करेंगे 12 प्लस 6 आपके 18 हो जाएंगे। 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले ये दोनों को गुना कर लेंगे, 4 गुना 9 आपके 36 हो जाएंगे। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 3 है, 36 प्लस 3 आपके 39 हो जाएंगे। 39 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ घटाओ, घटाओ का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ हो तो 2 भागा 6 गुना 6 भागा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का अर्थ जो है वो घटाओ है। यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाओ के चिन्ह को रखेंगे, और घटाओ का अर्थ आपका गुना दिया गया है। जहाँ पे घटाओ है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे, और गुना का अर्थ आपका भाग दिया गया है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे, और भाग का अर्थ जो है वो आपका जोड़ दिया गया है। भाग के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 2 भागा 6 है, 2 को लेंगे, भाग का हम लोग मतलब देखेंगे, भाग का अर्थ देखेंगे, तो भाग का अर्थ आपका जोड़ है। यानी कि यहाँ पर भाग की जगह पर आपके जोड़ 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ देखिएगा, गुना का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है वो भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ देखिए आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 2 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को आप लोग हल कीजिएगा तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग 2 प्लस करेंगे, 6 भागा 6 आपके 1 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 2 देखिएगा, 2 प्लस 1 आपके 3 हो जाएंगे, 3 प्लस 2 आपके 5 हो जाएंगे। 5 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से AMC का संबंध COE के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है RAX का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। देखिए इस वाले हम लोग प्रश्न को देखेंगे तो AMC से COE लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा AMC से COE कैसे लिख रहे हैं हम लोग, AMC से COE कैसे ला सकते हैं। देखिए पहले आपका A है, उसके बाद M है, उसके बाद C है, और इसे क्या लिखा हुआ है COE। सिंगल सिंगल अक्षर को देखिएगा तो A से C है +2 हो जाएगा, M से O है +2 है, C से E है +2 है, सभी में +2 +2 +2 कर दिया गया है मेरे भाई। तो वही सेम हम लोग RAX के साथ करेंगे। RAX के भी सभी अक्षर में +2 +2 +2 कर देंगे। देखिए पहले आपका R है, उसके बाद A है, उसके बाद X है, सभी में +2 +2 करना है। R आपके 18 में पर आते हैं, 18 + 2 20, और 20वें पर मेरे भाई आपके T हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका A है, A आपके पहले पर आता है, 1 + 2 आपके 3, और तीसरे पर आपका C होता है। उसके बाद आपके X है, X आपके 24वें पर आते हैं, 24 + 2 26, और 26वें पर आपका Z होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका
TCZ लिखा हुआ है। TCZ आपके कौन सा ऑप्शन में मेरे भाई? TCZ आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका TCZ भरा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा 64 है, ऑप्शन बी में 120 है, ऑप्शन सी में 6 है, ऑप्शन डी में आपके 24 दिए गए हैं। ध्यान से देखिए 64 आपका क्या होता है मेरे भाई? या तो 8 के क्यूब होते हैं, 8 के स्क्वायर होते हैं, नहीं तो 4 के क्यूब होते हैं। या तो ये 4 के मेरे भाई क्यूब हो जाएंगे, नहीं तो 8 के स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा किसी भी संख्या ना तो किसी का स्क्वायर है और ना ही क्यूब है, तो सबसे अलग संख्या आपके ऑप्शन ए दिए गए हैं। यही आपका विषम संख्या हो जाएगा। देखिए या तो ये आपका 8 का स्क्वायर बन जाता है, नहीं तो 4 का क्यूब बन जाता है। लेकिन इसके अलावा किसी भी संख्या किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं बनता है, तो सबसे अलग संख्या आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताए। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान और छत का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान और छत का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके नींव हो जाएंगे, नींव हो जाएंगे यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। 2 नंबर के बाद आपके जो है वो फर्श हो जाएंगे यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। फर्श के बाद मेरे भाई आपके खिड़की हो जाएंगे यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। खिड़की के बाद मेरे भाई आपके रोशनदान हो जाएंगे यानी कि जो है वो 4 नंबर हो जाएंगे। रोशनदान के बाद आपका जो है वो छत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 3, 1, 4, 5 दिया गया है? 2, 3, 1, 4, 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका सबसे पहले जो है वो नींव हो जाएगा। नींव के बाद आपका जो है वो खिड़की, खिड़की के बाद आपका मेरे भाई पहले आपका नींव, नींव के बाद जो है वो फर्श हो जाएगा। फर्श के बाद खिड़की, खिड़की के बाद आपका जो है वो रोशनदान हो जाएगा। रोशनदान के बाद आपका छत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा दिए गए प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर आपके कौन से अक्षर भरे जाएंगे। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपके ZA दिए गए हैं। ZA के आगे मेरे भाई देखिए पहले आपका ZA दिए गए हैं। ZA के आगे आपका YB दिया गया है। YB के आगे आपका 1C और 1C के आगे आपका क्वेश्चन मार्क। किस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो Z के करीब आपका Y है। अगर हम लोग Z से Y को देखेंगे तो इसमें आपका -1 हो जाएगा। Y से X है, इसमें भी आपका -1 है, तो आगे भी हम लोग -1 कर देंगे। X आपके 24वें पर आते हैं, 24 - 1 आपके 23 और 23वें पर मेरे भाई आपके W होते हैं। आगे देखिएगा A से B लिखा हुआ है, +1 हो जाएगा। B से आपका C है, +1 हो जाएगा, तो आगे भी हम लोग +1 कर देंगे। C +1 आपके C तीसरे पर, 3 + 1 4 और चौथे पर आपका D होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WD लिखा हुआ है? देखिएगा WD आपके ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका WD भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कथन आपको क्या कह रहा है। देखिए कथन कह रहा है कि धर्म
शाश्वत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। देखिएगा कथन क्या करे कि धर्म शाश्वत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। निष्कर्ष एक को देखिएगा तो निष्कर्ष एक आपको करे धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि धर्म जो है वो समृद्ध जीवन जो है वो सुनिश्चित करते हैं। कथन में यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि धर्म जो है वो आपके समृद्ध जीवन को सुनिश्चित कर देता है। ये निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे मेरे भाई। निष्कर्ष दो को देखेंगे तो निष्कर्ष दो आपको करे धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की सहायता करते हैं। ये भी निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। कथन में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि धर्म जो है आपके निर्धनता समाप्ति में लोगों को सहायता करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। दोनों निष्कर्ष आपके ऑप्शन डी में गलत किए गए हैं, तो आपके ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए को देखिएगा RN है, ऑप्शन बी में JG है, ऑप्शन सी में NJ है, ऑप्शन डी में आपका UQ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा R से N लिखा हुआ है। R आपके 18वें पर आते हैं, N आपके जो है वो 14वें पर आते हैं मेरे भाई। इसमें -4 है। आगे देखिएगा JG है, J जो है आपके 10वें पर आते हैं, G आपके 6ठे पर आते हैं, G जो है वो आपके 7वें पर आते हैं। इसमें आपके -3 हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो NJ लिखा हुआ है। देखिए N आपके जो है वो 14वें पर आते हैं, J आपके 10वें पर आते हैं। इसमें आपके -4 हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो U से Q लिखा हुआ है। देखिए U आपके 21वें पर आते हैं, Q जो है वो आपके 17वें पर आते हैं। इसमें -4 हो जाएंगे। -4 लेकिन इसमें देखिए -3 कर दिया गया है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। यही आपका विषम अक्षर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। ध्यान से देखिए आकृति ए को, बी को, सी को और डी को, और सोचिए कि कौन आपका सबसे अलग हो जाएगा। आकृति ए में देखिएगा तो ये वाला आकृति का देखिए, ये वाला आकृति का जल प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब दिया गया है। आगे देखेंगे तो ये वाला आकृति का जो जल प्रतिबिंब आपका है जो इस प्रकार से बन जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है। आकृति सी में देखिए तो ये वाला आकृति का जल प्रतिबिंब मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बनते हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन आकृति डी में देखिए आपका दोनों आकृति एक ही प्रकार का दिया गया है, तो सबसे अलग आकृति आपके कौन से हो जाएंगे, आकृति डी हो जाएंगे। देखिए दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का दिया गया है, तो सबसे अलग आकृति मेरे भाई आपके आकृति डी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट और नौकरी पेशा वाले का किस प्रकार से वेन आरेख आपका वेन डायग्राम बनेगा। आप इन्हीं तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिए जितने भी आपके प्रोफेसर होते हैं वो सारे मेरे भाई पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए होते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर ही हम लोग प्रोफेसर को रखेंगे। उसके बाद आपका नौकरी पेशा वाले हैं, तो कुछ नौकरी पेशा वाले आपके पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी होते हैं और कुछ बिना पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी होते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन सी मेरे भाई सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का
दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से आपके जो है वो दर्पण दिए गए हैं और इस वाला आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहे हैं कि जब आप लोग इस वाले आकृति को दर्पण में देखोगे तो किस प्रकार से आपका आकृति बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप लोग दर्पण प्रतिबिंब हम लोग क्या करते हैं कि बाएं वाले जो है वो हमारे दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले जो है वो हमें बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि जब इस वाले आकृति को हम लोग उल्टेंगे, इधर से ले जाकर ऐसे उल्टेंगे तो आपके किस प्रकार से आकृति बन जाएंगे। देखिए पहले आपका चरखुट तो यही प्रकार का होगा, उसके बाद आपके एक लाइन ऐसे मेरे भाई, तो ए लाइन जो आपके यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे और ए लाइन जो ऐसे वो आपके ऐसे दिखाई देने लगेंगे। तो इस प्रकार की आकृति आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पेंच का संबंध पेचकस के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कील का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये पेंच से पेचकस कैसे लिख रहा है, पेंच से पेचकस कैसे संबंधित है। मेरे भाई पेंच लगाने के लिए हम लोग पेचकस का यूज करते हैं, उसी प्रकार से देखेंगे तो कील लगाने के लिए हम लोग हथौड़ा के यूज करते हैं। जिस प्रकार से पेचकस से पेंच लगाया जाता है, उसी प्रकार से मेरे भाई कील जो है वो हथौड़ा के सहायता से लगाया जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जो है वो हथौड़ा भरा जाएगा। हथौड़ा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोतल है, ऑप्शन बी में कप है, ऑप्शन सी में जार है, ऑप्शन डी में फनल है। ध्यान से देखिए आपका बोतल कप जार आपके एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन फनल आपके मेरे भाई सबसे अलग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और